शुरुआत एक चमकते हुए शहर में, जहां अमीरी चांदनी की तरह झिलमिलाती थी। वहीं रहता था एक बिजनेसमैन, अर्जुन मेहरा। नाम जितना भारी, उतनी ही उसकी पहचान। पैसा, रुतबा, शोहरत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन दिल के किसी कोने में एक टूटा हुआ प्यार और अधूरी चाहत उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड सारा उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। अर्जुन की आत्मा आहत थी और वो सुकून की तलाश में बदले की आग में जलने लगा। एक दिन उसने एक अनोखा प्लान बनाया। एक साधारण लेकिन खूबसूरत लड़की को ढूंढना और उससे कॉन्ट्रैक्ट पर गर्लफ्रेंड बनने का सौदा करना। वो चाहता था कि सारा जब उसे किसी और के साथ देखे तो जल उठे और वो अपनी हार को महसूस करे। अर्जुन जानता था कि कोई हाईफाई लड़की ये डील नहीं मानेगी, इसलिए उसने नजरें एक सादे मोहल्ले की एक छोटी सी किराने की दुकान पर डाली। वहीं उसे दिखी रिया, एक मासूम, खूबसूरत लड़की, जिसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई, न लालच, न बनावटीपन, बस एक सादा जीवन और सपनों से भरा दिल। अर्जुन ने रिया से कहा, माफ कीजिए, लेकिन आपसे एक खास बात करनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर। यह सुनकर रिया हैरान रह गई। उसने अर्जुन से कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये कोई फिल्म है? अर्जुन ने अपना कार्ड थमाया और समझाया, सिर्फ 2 महीने, बस कुछ इवेंट्स में मेरा साथ दे, और बदले में आपको मिलेगा ऐशो आराम, महंगे कपड़े, डिनर, गाड़ियां और ढेर सारा पैसा। रिया ने पहले मना किया, लेकिन फिर अपने परिवार की जरूरतें, भाई बहनों की पढ़ाई और एक बेहतर जीवन की चाह ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने होंगे। इसके बाद जल्द ही ब्यूटी पार्लर और फैशन ट्रेनिंग लेकर वो एक अमीर लड़की जैसी बदल गई। फिर आया पहला इवेंट। अर्जुन उसे अपने बिजनेस पार्टी में ले गया, जहां सारा भी मौजूद थी। जैसे ही दोनों ने एंट्री ली, सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। सारा ने जलते हुए कहा, देखो तो जरा इस लड़की को, कितनी नकली लग रही है। लेकिन उसकी सहेली ने तपाक से जवाब दिया, नकली? मुझे तो वो सच्ची लग रही है, और बहुत ही खूबसूरत। कहीं तुम जल तो नहीं रही सारा? अर्जुन मुस्कुराया। उसकी चाल काम कर रही थी। उस इवेंट के बाद अर्जुन ने रिया से कहा, तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। सारा आज जरूर जल गई होगी। रिया हल्की सी मुस्काई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हंसी सिर्फ दिखावे की नहीं थी। वक्त बीतता गया और इवेंट्स के दौरान छोटी छोटी बातों में नजरों के मिलते ही दिल भी जुड़ने लगे। सारा को ये बात हजम नहीं हुई। उसने रिया की पड़ताल की और पता लगाया कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। एक दिन वो अर्जुन के ऑफिस में आ धमकी और कहा, तो तुम अब भी मुझे नहीं भुला पाए, इसलिए उस नकली लड़की को पैसे देकर गर्लफ्रेंड बना लिया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, पहले तो ऐसा ही था, लेकिन अब तुम्हारी याद नहीं आती। और हाँ, भगवान का शुक्र है कि तुम मेरी जिंदगी से चली गई। सारा चुपचाप निकल गई, इस बार हार कर। डील खत्म होने के दिन रिया का दिल भारी था। वो जान चुकी थी कि अब वो इस झूठे रिश्ते से भी सच्चा प्यार करने लगी है। डील खत्म होने वाले दिन सिर झुकाए रिया ऑफिस पहुंची। अर्जुन ने कहा, डील तो खत्म हो गई, फिर तुम यहां क्यों आई? यह बात सुनकर रिया कुछ बोल नहीं पाई। फिर अर्जुन ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम एक और डील करोगी? इसके बाद अर्जुन ने एक रिंग निकाली और कहा, इस बार ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, हमेशा के लिए। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ अर्जुन, इसलिए मैं आज आई तुम्हें यह बताने की, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। इस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई कहानी प्यार में तब्दील हो गई। शादी हुई और दोनों ने साबित किया, सच्चा प्यार कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट का मोहताज नहीं होता। वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है।